द्वितीय भाषा कक्षा 9 का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 17 तुलसी के पद का अभ्यास करेंगे। फ्रेंड्स, संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे। राम ही उनके सब कुछ थे। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में वे राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है। तो फ्रेंड्स, इनके पदों पर जाने से पहले तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात हैं। आपका जन्म स्थान राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरि दास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है और ब्रज, अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता के राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाजा प्रश्नावली, रामलला नहशु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकें तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई दिशा मिले। तो फ्रेंड्स, चलें तुलसीदास के जो 2 पद दिए हैं उनका सार ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस पदों में जो शब्द हैं उनकी समझूती हम प्राप्त करेंगे, समझ प्राप्त करेंगे कि उन शब्दों से एक माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बाद में हम दोहों को समझेंगे और उनका अर्थ ग्रहण भी करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने खग शब्द का उपयोग अपने इन पदों में किया है। खग यानी जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध था। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ था। राम का सीताहरण का समाचार देने के बाद प्राण छोड़े थे। मृग शब्द का उपयोग किया गया है। वो मारीच, एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था, रावण का अनुचर, मामा भी कहा जाता था। वह स्वर्णमुख के रूप में राम द्वारा मारा गया था। व्याध यानी वाल्मीकि पहले हिंसा वृत्ति से जीवन याचन करते थे, परंतु बाद में
सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। पशान यानी अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी, शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से इनका उद्धार हुआ था। बिटप यानी यमलार्जुन कुबेर के पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। जवन जवन एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने सुकर यानी सुअर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उनकी भी मुक्ति हो गई थी। तो ये सब शब्दों का प्रयोग इन दोहों में किया गया है, जिसकी समझ हमने प्राप्त कर ली। तो फ्रेंड्स, चले उनके पदों के अंदर जो भाव है उसे समझेंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे, कौने देव बराई बिरदही, हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु, कहाँ अपनाओ पो हारे। तो तुलसीदास जी इन पदों द्वारा कहते हैं कि भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन नाम और किसका है? पतित पावन यानी पापों को हरने वाला। दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय हैं? दीनों का दुखी, दीन बंधु कहते हैं ना ईश्वर को। आपके सिवा अन्यत्र किस देव से हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण यानी पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है, यानी इनकी समझ हमने ले ली इन शब्दों की। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, इन सब का उद्धार किसने किया है? भगवान श्री राम ने, जिनको वो आराध्य समझते हैं। ये सब माया के वशीभूत हैं और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो तुलसीदास के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत हैं। उनके संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी देव में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, ये अपने आराध्य देव के प्रति उनकी विनय भावना, विनय भक्ति दिखाई गई है कि तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके चरण को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके आराध्य देव श्री राम में ये सब चीजें हैं। तो चलें फ्रेंड्स, हम दूसरे पद पर जाएंगे और ये दोनों पद विनय पत्रिका से लिए गए हैं। तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को
अनाथ कौन मोसो। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। बड़ा तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो फ्रेंड्स, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया के पात्र हूँ। आप यदि दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पातकी यानी पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला, पाप पुंजहारी यानी पापों को हरने वाला दूसरा कोई नहीं। आप अनाथों के नाथ हो। आरत हर यानी अनाथ, और आरत हर यानी अनाथों के नाथ हैं। तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ। आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक, चेरो यानी दास, सेवक हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं। हितैषी यानी हित चाहने वाला। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो यह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र हैं। यदि प्रभु दानी हैं तो तुलसीदास जी भिखारी हैं। प्रभु पापों का नाश करने वाले हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं है। प्रभु अनाथों के नाथ हैं तो तुलसीदास जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्म हैं तो तुलसीदास जी जीव हैं इस सृष्टि के। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी उनके सेवक बने रहना चाहते। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ हैं। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते, उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये उनके आराध्य देव के प्रति विनय भक्ति भावना है। यही भावना हमारे अभ्यास के प्रति हो फ्रेंड्स, तो हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाए, या हमारे संबंधों के प्रति या हमारे परिवार के प्रति हो। तो यही भक्ति भावना हमें तुलसीदास जी से सीखनी है, तो हमारा भी उद्धार हो जाए। लेकिन हमारी जो कर्तव्य है, फर्ज है, उनसे कहीं ना कहीं हम अविश्वास रखते हैं या वैसा तुलसीदास जैसा भाव नहीं रखते, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, तुलसीदास जी से हमें यही सीखना है कि जैसी उनके आराध्य देव के प्रति भक्ति है, विनय भावना है, वैसी हमारे भी कार्य के प्रति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इन दो पदों का सार समझ लेते हैं ताकि अच्छे से हमें तुलसीदास जी ने हमें जो संदेश दिया है वो हम तक पहुंच सके और हम समझें और हम जीवन उपयोगी उसे बना सकें। तो तुलसीदास जी दोनों पदों में कुछ इस तरह कहना चाहते हैं कि पहले पद में, हे प्रभु, मैं आपके चरण छोड़कर और कहाँ जाऊं। संसार में एक आप ही पतित पावन हैं, आप ही दीन बंधु हैं, पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा कोई नहीं है। देवता, राक्षस आदि सब माया के वशीभूत हैं, उनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। और दूसरे पद में वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके और मेरे बीच अनेक संबंध हैं। वे ऐसा चाहते हैं कि वे ऐसा मानते हैं कि भगवान और भक्त के मध्य भी संबंध, इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर और उनके प्रति अनेक संबंध हैं और
आप किसी भी बंधन से मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र सब कुछ हैं। मैं तो किसी भी संबंध के साथ आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये पद तुलसीदास जी के समझ में आ गए हों, ऐसी आशा रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस इकाई में आए हुए जो शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो देख लेते हैं। पतित पावन यानी पापियों का उद्धार करने वाले कौन है? ईश्वर। बड़ाई यानी बड़प्पन, श्रेष्ठा, महिमा। बिरध यानी बड़ाई, अधम, पापी, दुष्ट, नीच, निष्कृष्ट। उद्धारना, उद्धार करना, दनुज, राक्षस, असुर। मुनि यानी तपस्वी, त्यागी, नाग, सर्प। मनुज यानी मनुष्य। अपनौपो यानी अपनापन। पातकी, पापी। अनाथ यानी जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। अशरणा, असहाय। आरत यानी दुखी। चेरो यानी दास। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया हो।